जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मॉनसून सत्र में ही आएगा महाभियोग। सूत्रों के मुताबिक 100 से ज्यादा सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी दस्तखत किए। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर के हुई सर्वदलीय बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में करीब 1.5 घंटे तक चली मीटिंग। कल से शुरू हो रहे संसद का मॉनसून सत्र। सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले, बैठक में सभी दलों ने अपनी बातें रखी हैं। सदन को सुचारू रूप से चलाना सभी की जिम्मेदारी है। रिजिजू बोले, विपक्ष ने पहलगाम और ट्रंप के दावे पर चर्चा की मांग की। मतदाता सूची पुनरीक्षण पर भी चर्चा के लिए विपक्ष ने मुद्दा उठाया। कल से शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र। सरकार की सभी दलों से सहयोग की अपील है। पहलगाम, अहमदाबाद प्लेन हादसा समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि काफी समय बीत चुका है, सरकार को अपनी चूक पर अपनी बात रखनी चाहिए। 23 से 24 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। मालदीव की भी यात्रा का करेंगे पीएम। व्यापार समझौते पर रहेगा फोकस। मुंबई में एमएनएस पार्टी ने लगाए हैं पोस्टर। गैर मराठी लोगों की दी धमकी, लिखा महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखना होगा। बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, एक्स पर पोस्ट किया शेयर। लिखा, राहुल गांधी ने बिहार आकर दोनों घुटने मोड़ करके लालू जी से कहा कि मैं। चिराग पासवान ने हत्या की आशंका जताई है। मुंगेर में बोले, मुझे बम से उड़ाने की साजिश रची जा रही है, मैं किसी से डरने वाला नहीं। बिहार के सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार का बड़ा दावा, कहा कि पिताजी ही बनेंगे मुख्यमंत्री, एनडीए को फिर से मिलेगा बहुमत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ रूट पर किया हवाई सर्वे। चौधरी चरण सिंह मेरठ मुजफ्फरनगर रूट का जायजा लिया। सीएम योगी ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। मेरठ और मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों पर फूल बरसाए। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग कांवड़ियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के बदनाम करने वाले बेनकाब होंगे। यूपी में एक और बड़े धर्मांतरण रैकेट का खुलासा। यूपी एटीएस और एसटीएफ ने 6 राज्य से 10 आरोपियों को दबोचा। आरोपियों के पाकिस्तान के कनेक्शन मिले हैं। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण बोले, रेडिकलाइजेशन, लव जिहाद जैसे सबूत भी मिले हैं। छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट से भी पुलिस का एक्शन तेज हुआ। 2 और आरोपियों को अरेस्ट किया गया। एटीएस ने सबरोज और शाहबुद्दीन को पकड़ लिया। छांगुर बाबा का स्विट्जरलैंड कनेक्शन भी सामने आया। स्विट्जरलैंड में नीतू के नाम पर बैंक अकाउंट का खुलासा हुआ। छांगुर बाबा मामले में अब तक 22 बैंक खातों में 60 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत, 40 करोड़ की 10 संपत्तियों के भी दस्तावेज मिले। छांगुर बाबा मामले में एक और गिरफ्तारी हुई। यूपी एटीएस ने राजेश कुमार उपाध्याय नाम के शख्स की अरेस्ट। बलरामपुर सीजीएम कोर्ट के क्लर्क हैं राजेश। यूपी एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा ने पुणे में 16 करोड़ की खरीदी प्रॉपर्टी। मुनाफे में राजेश की पत्नी संगीता भी हिस्सेदार थी। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में महाजन इमेजिंग एंड लैब्स की नई शाखा की शुरुआत हुई है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उद्घाटन किया। इंडिया टीवी के चेयरमैन राजेश शर्मा भी महाजन इमेजिंग एंड लैब्स के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। कहा कि नई टेक्नोलॉजी से लैस डायग्नोसिस सेंटर डेवलप करना ग्लोबल पहल। एआई जनरेटेड रिपोर्ट। डॉक्टर ऋतु महाजन और डॉक्टर हर्ष महाजन की लैब की सबसे बड़ी खासियत डायग्नोसिस के मॉडर्न तरीके के साथ पुराने भारत की झलक। गाय के गोबर से बनाई गई है लैब की दीवारें। नई शाखा के उद्घाटन के मौके पर डॉक्टर हर्ष महाजन बोले, अत्याधुनिक उपकरण के साथ जल्द और सटीक रिपोर्ट देने की प्राथमिकता है। डॉक्टर ऋतु महाजन बोली, हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट मशीन्स हैं।